अनल रामचरितमानस यही नाम, इसका नाम रामचरितमानस है। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनते ही कान में शांति मिलती है। एक एक चौपाई मंत्रों जैसे है। मन विषय वासनाओं के वन में मन रूपी हाथी जल रहा है, इसमें आके गिर जाए तो सुख मिले, ऐसा बाबा जी ने वर्णन किया। रामचरितमानस इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि भगवान राम की कथा है तो रामायण ही होनी चाहिए थी। जितने भी अन्य रामायण हैं सबका नाम रामायण है। वो या तो विचित्र रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, कंब रामायण हो, कीर्तिवास रामायण हो या वाल्मीकि रामायण हो, लेकिन इसी का नाम रामचरितमानस है। बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस मोनि रामचरितमानस मुनि भाव। रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला है, कलयुग के कुचाल को नष्ट करने वाला है, त्रिविध दोष को हरने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। इसकी रचना गोस्वामी जी ने की ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि इसकी रचना शिव जी ने की। रची महेश नीज मानस राखा, रची महेश नीज मानस राखा, आई सुसमय शिवासन
रची महेश निज मानस राखा। शिव जी ने रामचरित्र की रचना करके अपने मानस में रखा। कई लोग ये अर्थ लगा सकते हैं कि रची महेश निज मानस राखा। तुलसीदास जी की रामायण अलग है और शिव जी ने अलग एक मानस राखा। लेकिन गोस्वामी जी यहां ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम की कथा रचकर भगवान महेश ने अपने मानस में रख लिया। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय आने पर पार्वती जी के सामने उसे सुनाया। ताते रामचरित मानसवर, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस पड़ा। धर्यो नाम हिय हेरि हरसि हर, ये नाम भी भगवान भोलेनाथ ने रखा। हृदय में हेर के हिये हेरी हरसि हर, हर भगवान महादेव हर्षित होकर हृदय में ढूंढ के इस नाम को रखा। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ ने ये कथा सुनाना शुरू की, जब लिखा 100 करोड़ मंत्र थे इसमें। एक बार कैलाश पर्वत पर देवता, मनुष्य और दानव सभी राम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। कथा सुनकर जब चलने लगे तो तीनों ने विनती की, आग्रह किया, हे महादेव हमें भी कुछ मंत्र दे दीजिए, फिर किसी कल्प में आप कथा सुनाएंगे पता नहीं, हम जाकर इसी से सुनते रहेंगे। तो तीनों को 33 करोड़ दे दिए, 1 करोड़ बचा। फिर एक कल्प में कथा हुई, फिर तीनों ने जाते वक्त मांगा तो 33 लाख दे दिए, 1 लाख बचा। फिर कभी कथा हुई, सब तीनों सुनने आए, देवता, मनुष्य और दानव। चलते चलते मांगने लगे तो 33 हजार दे दिया, 1000 बचा। फिर एक कल्प में कथा हुई और फिर इन्होंने मांगा तो उन्होंने 300 दे दिया। फिर मांगी, 33 दे दी, आखिरी में 1 बचा। तो तीनों ने पूछा कि बाबा सब मंत्र तो आपने हमें दे दिया, अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा 1 मंत्र बचा है। तो बोले 1 मंत्र की कथा सुनाइए। सुना दी, बोले अब दे दीजिए। तो उस मंत्र में 32 अक्षर थे, 10 अक्षर दे दी। बोले अब क्या करेंगे? बोले 2 अक्षर बचा है। तो क्या बचा है? तो बोले राम बचे हैं। सब दे दिया, सबका मूल ये राम है, ये रहेंगे तो सब फिर से बन जाएगा। वही कथा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कथा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई, जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को प्रयाग में सुनाई, और जो कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान लगा के सुनना। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाए। मैं वो कथा सुना रहा हूं जो सुखद है, जो सुहावनी है, जो सुख पहुंचाने वाली है, आनंददायक है।
और रुचिकर है, सुहावनी भी है, अच्छा लगने वाला भी है। सादर सुनहु सुजन मन लाई, हे सज्जनों मन लगाकर सुनिए। तो किसी ने कहा कि क्या दुर्जनों को कथा सुनने से परहेज है, उनको कथा नहीं सुननी चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार घर से निकलकर कथा में जाने का मन हो गया जिसका, और कथा पंडाल में आकर बैठ गया, वो दुर्जन बचा कहाँ? वो तो सज्जन ही है, और सारे सज्जन ही बैठे हैं, इसलिए सज्जनों को ही संबोधित किया। कथा प्रारंभ की, 7 श्लोकों के माध्यम से परमात्मा की वंदना किया। कई संत इसकी व्याख्या करते हैं, कई कहते हैं कि 7 में ही क्योंकि ऐसा प्रश्न उठा कि अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण की जन्म की तिथि है, इसी में कर लेते, 8 कर लेते, और 9 पूर्ण अंक है, और भगवान के जन्म की भी तिथि है, तो 9 में भी कर लेते, लेकिन 7 क्यों किया? तब क्यों किया, इसकी पुष्टि संत जन करते हैं। कोई कहता है कि सप्त दीपा वसुंधरा, ये धरती 7 द्वीपों में बटी हुई है, और 7 द्वीपों पर रामचरितमानस का ज्ञान आलोक फैलेगा, ऐसा वो जानते थे, इसलिए 7 ही किया कि एक एक द्वीप के लिए एक एक श्लोक। सप्तऋषि 7 थे, शायद एक एक श्लोक उनके लिए। किसी ने कहा कि नहीं, इतना नहीं, रामचरितमानस के 7 कांड हैं, तो शायद एक एक कांड के प्रतिनिधि स्वरूप एक श्लोक की रचना की हो। किसी ने कहा जीवन 7 सुरों से बंधा है, जो सुर में है, रिदम में है, वो देवता है, सुर देवता कोई कहते हैं, और जो सुर से उतर गया, बेसुरा हो गया, वो असुर है। हमें तो ये लगता है कि शायद सुर और असुर इसी से आया होगा, कि सुर का मतलब जो स्वर में है, लयबद्ध है, जीवन के सिस्टम को, व्यवस्था को जो स्वीकार करता है, वो सुर है। और जो मनमानी करे, व्यवस्था न स्वीकार करे, अव्यवस्थित कर दे सब चीजों को, सुर से उतर जाए, वो असुर है। 7 सुरों में संगीत है, शायद इसके लिए। किसी ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े के 7 रथ के 7 घोड़े हैं, सूर्य भगवान की 7 रश्मियां, 7 किरणें हैं, दुनिया में 7 रंग ही है, इसलिए शायद 7 रंग 7 श्लोकों में किया। किसी ने कहा शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, और इन चक्रों के वेदन के लिए एक एक मंत्र बनाया, शायद। कारण कोई भी हो, कहते हैं काली माता की 7 बहनें हैं, कहते हैं देवी मां की भी 7 बहन मानते हैं, तो 7 की महिमा तो अपार है। और ये 2016 भी 7 है, 16 मतलब 7 होता है, 6 एक साथ, तो ये भी शुभ है आपके लिए। 7 श्लोकों में वंदना की। सबसे पहले श्लोक में अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली मां सरस्वती की वंदना की। फिर गणपति की वंदना की, वंदे वाणी विनायको। कई राम भक्त कहते हैं कि नहीं, सरस्वती की वंदना कैसे कर सकते हैं गोस्वामी जी, वो तो राम भक्त है। उन्होंने राम जी की वंदना की थी, सुमरी गिरापति प्रभु धन्य पाए। जो वाणी के स्वामी हैं, धनुष बाण लिए हुए राम जी, मैं उसकी वंदना करता हूं, ऐसा कई राम भक्त मानते हैं। लेकिन उन्होंने सरस्वती की ही वंदना की, ये वाणी की देवी है। फिर विनायक की वंदना की। कई लोग असमंजस ये करते हैं कि पहले हर पूजा पाठ में विघ्न विनाशक भगवान गणपति की पूजा होती है, और यहां पहले सरस्वती की पूजा क्यों कर दी? दोनों में किसी की भी की हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वाणी के बिना विनायक अधूरे हैं, और विनायक के बिना वाणी अधूरी है। आप बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत बुद्धि वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन बोली नहीं है, गूंगे हैं।
तो सारा ज्ञान रखा रह जाता है। और बहुत मधुर बोलने वाले हैं और पागल हैं, बहुत मीठी सुरीली आवाज है, लेकिन दिमाग खराब है, तो क्या कर लेंगे। कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे, लेकिन उनकी भाषा बड़ी देहाती थी। अपने आसपास के शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान देते थे, लेकिन वही ज्ञान सारे विश्व में नहीं पहुंच सकता था जब तक कि स्वामी विवेकानंद की वाणी में वो ज्ञान व्यक्त न किया जाता। ज्ञान उनके गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का और वाणी स्वामी विवेकानंद की। तो वाणी और विवेक दोनों जरूरी है, दोनों की वंदना की। फिर दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। जीवन में कुछ भी यदि पाना है तो यही दो आधार है, श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकर मंदिर में तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास न हो। यदि अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो बाहर के भगवान भी प्रसन्न हो जाए। अगर भीतर नहीं विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले। भवानी श्रद्धा है और शिवजी विश्वास है। तो शिवजी कैसे हैं? स्वयंभू है, अजन्मा है, कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं। विश्वास किसी के अंदर होता है अथवा नहीं होता है। कोई बोले कि कल तक आपके प्रति विश्वास था, विश्वास कम हो गया, तो ये व्याख्या गलत हो गई। क्योंकि विश्वास शिव जी है, वो होते ही है या नहीं होते। और वो जन्म भी नहीं लेते कि अभी पैदा हो गए और फिर मर गए। वो न पैदा लेते हैं न मरते हैं। विश्वास होता ही है। श्रद्धा टूटती रहती है, श्रद्धा बनती है, श्रद्धा बिगड़ती है, श्रद्धा जन्म लेती है, श्रद्धा मरती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि श्रद्धा का उद्गम क्या है, श्रद्धा का जन्म स्थान क्या है। श्रद्धा पल पल बदलती है। संसार के प्रभाव से श्रद्धा आती है और दुष्प्रभाव से श्रद्धा घट जाती है। श्रद्धा यदि प्रभाव से उत्पन्न हुई है तो प्रभाव कम होते ही श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। श्रद्धा यदि प्रभाव से पैदा हुई है तो प्रभाव कम होते ही श्रद्धा मरेगी। श्रद्धा यदि स्वभाव से पैदा हुई है तो प्रभाव का सवाल ही नहीं है। वो तो स्वभाव से पैदा हुआ, उसके मरने का सवाल है। श्रद्धा यदि अहंकार से पैदा हुई है तो मर जाएगी। अहंकार मतलब श्रद्धा यदि दक्ष से पैदा हुई है, भवानी यदि दक्ष से पैदा हुई है तो उनको यज्ञ में ही मरना पड़ेगा। और अगर वही भवानी मैना से पैदा हुई है तो विवेक और पुरुषार्थ को जन्म देती है। वही भवानी यदि यूगोलेसनेस अहंकार रहितता से पैदा होती है, जहां अहंकार नहीं, केवल सरलता हो, केवल पवित्रता हो, समर्पण हो, वहां से पैदा होती है तो विवेक और पुरुषार्थ अर्थात कार्तिकेय और गणेश पैदा होते हैं। श्रद्धा का उद्गम देखना, कहीं प्रभाव से तो श्रद्धा नहीं आई है कि ये मंदिर बड़ा प्राचीन है, लोगों ने फैला दिया कोई कहीं के लिए। ये तो सौभाग्य, हम लोग यहाँ सचमुच के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। कहीं कहीं के लिए कह दे कि यहाँ की बड़ी मान्यता है तो श्रद्धा हो गई, और कह दे कि नहीं ये तो अफवाह था तो श्रद्धा कम हो गई। किसी संत के प्रति, किसी धर्म स्थान के प्रति बाहरी आवरण के कारण, बाहरी वैभव के कारण, बाहरी चमक दमक के कारण यदि श्रद्धा आई है तो जिस दिन वो चमक दमक कम हुई, श्रद्धा अपने आप भाग जाएगी। किसी संत के प्रति या देवस्थान के प्रति सहज स्वाभाविक श्रद्धा होनी चाहिए। आज हमारी दृष्टि ऐसी बदली, कभी जमाना था
कि जो जितना बड़ा फकीर, जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा समर्पित जीवन जीने वाला, वो उतना बड़ा संत माना जाता था। और हम उसकी तपस्या से उसके प्रभाव का आकलन करते थे और उसके चरणों में गिरते थे। आज जमाना ऐसा बदला कि जितना बड़ा वैभव उतना बड़ा संत, जितना बड़ा प्रचार, जितना बड़ा तगमा, उतना बड़ा संत भी हो गया। तो इसमें भ्रम भी बड़ा भारी होता है और लोग फिर दोष देते हैं संतों को। शास्त्र वही है, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं। शास्त्र भरे पड़े हैं, संत वही है, सारे फार्मूले वही हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता भगवान आज हमें? क्योंकि दृष्टि भ्रम हो गया। जो होना चाहिए उसको हम नहीं स्वीकार करते, जो नहीं होना चाहिए उसे ही मान बैठे। तो कैसे भगवान मिलेंगे? श्रद्धा कैसे हो, किसके प्रति हो, विवेक जरूर इसमें लगाना। श्रद्धा समर्पण से आती है तो टिकने वाली है। और श्रद्धा वैभव, एक सज्जन आए हमारे पास, किसी बड़ी संस्था के सदस्य थे, हमारे बड़े पुराने परिचित थे। हमने पूछा इस संस्था तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप कैसे इसमें जुड़ गए, हमें भी बताइए। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी संस्था में बहुत आश्रम है और एक एक आश्रम की व्यवस्था देखिए, कितनी बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं इनके कार्यकर्ता कितने एकदम ड्रेस में मेंटेन रहते हैं। हमने कहा आप उस संस्था से जुड़े, इससे हमें दुख नहीं है, किसी भी संस्था से जुड़िए, सेवा करिए, भगवान का काम करिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आप संस्था से नहीं, उसके बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, आप उसके मकानों से जुड़े हुए हैं। आप कभी हॉलीडे इन नहीं गए? बोले बहुत बार गए। आप कभी कंट्री इन नहीं गए? बहुत गए, बड़े बड़े 5 स्टार में गए। तो उनके भी बहुत होटल है, दुनिया में होटल फैले हुए हैं, और उनके भी कर्मचारी खड़े रहते हैं बड़े ड्रेस में, और जाते ही गाड़ी का गेट खोलते हैं। तो बन जाइए होटल वाले के चेले, फिर किसी संस्था से क्यों जुड़ते हो? जबकि जुड़ने के लिए तकाजा होना चाहिए था वहां के कार्यकर्ताओं का समर्पण, वहां के मुखिया संत के का त्याग और उसकी तपस्या, न कि उस संस्था की बिल्डिंग। और पैमाना हो गया, हम एक शिविर लगाते हैं, शाश्वत जीवन विद्या एक कोर्स कराते हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि स्वामी जी थोड़ा इसमें एयर कंडीशन कमरे रखिएगा और खाने की व्यवस्था अच्छी रखिएगा। हमने कहा सिखाने में या खाने में? हम सिखाने में ध्यान दें या इनके खाने में ध्यान दें? तो ये भ्रम हमारा मिट गया। एक जगह कोई गए, दूसरे कहीं शिविर में गए हुए थे, हमने पूछा कैसा रहा शिविर? बोले बहुत अच्छा शिविर था, जो सिखाया गया वो तो छोड़ दीजिए, खाने की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। हाँ, कमरे बड़े सुंदर थे, एयर कंडीशन, और शाम को घूमने को मिलता था, बड़ा आनंद आया। ऐसे शिविर आप भी लगाइए। उनके बड़ा अच्छा है। तो ये जुड़ना, सीखना, श्रद्धा, ये सारा बाहरी है, इसलिए भगवान मिलते नहीं। तो लोग कहते कलयुग में भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान तो वही है। तो कहते मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो श्रद्धा भवानी है और विश्वास शिव जी है। इतना ख्याल रखना, ये विषय बहुत बड़ा है कि श्रद्धा एक ऐसा भाव है, एक ऐसी वृत्ति है कि जिसमें हम लगाते हैं उसे प्रकट करा देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रद्धया सत्य माप्यते। सत्य को मापने का कोई यंत्र है तो वो श्रद्धा है। कोई नापने का मीटर है अगर सत्य को, तो वो श्रद्धा है। और सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, ईश्वर ही सत्य है। और परमात्मा को मापने का यदि यंत्र है तो वो श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो उसके तराजू पे वो आ जाएगा। जिसमें हमारी श्रद्धा होती है वो हमें मिल ही जाता है। इसलिए और ये भी ख्याल रखें कि जैसी श्रद्धा हम करते वैसा हो ही जाता है। हम अपने प्रति जैसा भाव और जैसी श्रद्धा रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे और दुनिया हमें उसी रूप में स्वीकार करेगी।
हम दूसरों से आशा रखते हैं कि वो हमारा सम्मान करें, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन क्या हम अपने आप को सम्मान दे पाते हैं? जितना सम्मान हम अपने आप को देते हैं, दुनिया उतना ही सम्मान हमें करती है, भले ही हम आशा उससे अधिक रखें। खुद को यदि सम्मान पाना चाहते हैं या सम्मानजनक लायक स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, तो खुद को सम्मान करना सीखिए। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि मिट्टी के लोंदे की कल्पना करके तुम कभी भीमसेन नहीं बन सकते। अपने बारे में जो सोचते हो तुम वही हो जाओगे। यदि बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो, वैसी श्रद्धा रखो अपने प्रति और उस पर विश्वास करो तो वो हो ही जाएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तीसरे श्लोक में ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना की कि गुरु एक ऐसे तत्व हैं जिनके शरण में आने पर गए गुजरे टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े सब सोने जैसे बन जाते हैं। उदाहरण दिया कि जैसे टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के माथे पे आके सुशोभित होता है, ऐसे ही गुरु शंकर भगवान के समान होते हैं। चौथे श्लोक में सीताराम जी के गुण रूपी समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की। किसी ने कहा कि हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की क्यों वंदना की? बोले दोनों वनवासी हैं, वन में रहते हैं, तो बोले बाकी जो वन में रहते हैं उनकी वंदना क्यों नहीं करते? तो कहा कि ये जिस वन में रहते हैं ये लकड़ी पेड़ पौधे फल लताओं वनस्पतियों के ये वन नहीं, तो ये कैसा वन है? बोले भगवान के गुणों के वन है। इसमें डालियां भी सद्गुणों की बनी हुई है, इसमें पत्ते भी सद्गुणों के लगे हुए, इसमें फल भी सद्गुणों के ही लगे हुए, और इस वन में जो विहार करता है उसकी वंदना होती है। 24 घंटे जो भगवान के गुणों का चिंतन करता है उसी वन में विहार करता है। एक बार किसी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि पूजा कहाँ करें, पूजा कहाँ करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा वन में करिए। बोले वन में जाने का मौका ना हो तो कहाँ करें? तो बोले कोने, घर के कोने में बैठ जाइए। बोले कोने में भी फ्रिज और टीवी रखा है, जगह नहीं है करने की, तो क्या करें? बोले मन के अंदर करिए, मन में भीतर ही बसा लीजिए अपने इष्ट को और ध्यान लगा लीजिए अंदर ही, और वो प्रकट हो जाएगा। तो इनकी वंदना की। फिर 5वें श्लोक में उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा जानकी जी की वंदना की। और 6ठे श्लोक में जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा आदि देवता, जिनको नहीं जानने से रस्सी भी सांप लगता है और झाड़ी भी भूत लगता है, और जिनको जान लेने से सत्य का आभास होता है, ऐसे परमात्मा की वंदना की। और आखिरी श्लोक में कहते हैं कि सभी पुराणों की सम्मति लेके मैं ये शास्त्र लिख रहा हूं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत स्वांत गुणाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ की इस गाथा को मैं लिख रहा हूं, अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने इस कथा को लिखी। जब ये कथा लिखी गई तो काशी के विद्वानों के पास पहुंची और भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया। ऐसा हमने सुना है कि सारे शास्त्र ऊपर रखे गए और नीचे रख दिया गया इस रामचरितमानस को, ताला लगा दिया गया, चाबी पुजारियों ने रख ली, और सवेरे जाकर जब खोलकर देखा तो रामचरितमानस की पोथी सबसे ऊपर रखी थी और लिखा था सत्यम शिवम सुंदर। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। बड़ी सरल भाषा में लिखी। आज समस्या ये है कि अगर सरल भाषा में कुछ बताएं तो लोग कहते हैं क्या बताया, इतना तो मालूम ही था। कोई साधु, कोई संत, कोई ज्ञानी जब ज्ञान देने आता है तो कुछ नई बात नहीं बताता। आप जो जानते हैं केवल आपको जागरूक करता है, आप जो जानते हैं उसी की स्मृति दिलाता है, याद दिलाता है।
हमने सुना एक बार एक जगह अमेरिका की घटना है 96 में एक जगह प्रवचन करने के हमारे साथ एक विद्वान थे। उन्होंने पहले प्रवचन किया, हमारी उम्र बहुत कम थी, तो जो प्रवचन उन्होंने किया पूरा मेडिकल भाषा में किया। हमें लगा किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो हमने पूछा कि आपने जो बोला किसी को समझ में नहीं आया होगा। बोले आप अभी बच्चे हैं, जब अभ्यास हो जाएगा बहुत ज्यादा तो अभी आप भी ऐसे ही करेंगे। हमने कहा क्या है ये टेक्निक? बोले जब दार्शनिक धार्मिक लोग बैठे हों तो मेडिकल की भाषा में बोलिए, और जब डॉक्टर्स बैठे हों तो फिलॉसफी बोलिए। बात समझ में नहीं आनी चाहिए, अगर समझ में आ जाए तो लोग विद्वान नहीं समझेंगे, अगर समझ में आ जाए तो लोग विद्वान नहीं समझेंगे। हमने पूछा लोगों से कि आपको समझ में आई? तो एक सज्जन ने कहा कि शू समझवानु छे, बधु पार थई गया। क्या समझना है, सब ऊपर से पार हो गया। पण हाँ, आ स्वामी मोटा ज्ञानी छे, ये बड़े ज्ञानी है, ऐसे बोलते एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती, कितने बड़े ज्ञानी है। एक जगह बलिया में कथा करने गए, भोजपुरी लोग थे। कथा से पहले मंच के पीछे पहुंचे तो दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि पिछले बरस जो महात्मा जी आए रहे वो बहुत ज्ञानी थे। तो दूसरा बोला वो कैसे हो? अरे जितना कथवा सुनावत रहे एको को बुझात रहे, इतना भारी भारी श्लोक सुनावत रही वहां का कि सब ऊपरे से पार हो जाता है। ये जो आए हैं सुना रहे हैं वो तो सब समझ में आ जाता है, तो क्या खाक ज्ञानी है। यदि सरल सुनाए तब भी कठिनाई है। एक संत सुना रहे थे कि किसी ने पूछा कि रामलाल जी किधर रहते हैं? बोले अच्छा अच्छा वो लंबे वाले ना? बोले हाँ। तो यहाँ से सीधे जाइए, त्रिनाथ बाबा का मंदिर है, वहां से 500 मीटर दाहिने मुड़ जाइएगा, और वहां से आप वहां से 300 मीटर बाएं मुड़िएगा, एक मकान मिलेगा, उसके पीछे एक नाला है, नाले के आगे जैसे बढ़ेंगे वहां शिशु मंदिर है, शिशु मंदिर के पीछे से 100 मीटर दाएं हो जाइएगा, फिर आगे चल के चौराहा मिलेगा, वहां से बाएं हो जाइएगा, एक लाल सा मकान है, उसके पीछे एक नीला मकान है, वहां एक कोठरी है, उसी में रहते हैं। लेकिन पता चला है कि वो आजकल बरेली में नहीं रहते, फरीदपुर चले गए। तो बोले यही बात पहले क्यों नहीं बता दी? शुरू किधर से किया? तो जितना घुमाए उतना अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सरल भाषा में शुरू की। एक सोरठा से ये कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सर, मूक होई बाचा, पंगु चढ़ई कृपा सो दया, सकल मूक होई वाचा, पंगु चिढ़ई गिरिवर गहन। पहले तो कहा कि जो स्मृत सिद्धि होए, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, ऐसे भगवान गणपति हैं। गूंगे भी बोलने लगते हैं और लंगड़े भी दुर्गम पर्वत पे सवार हो चढ़ जाते हैं। तो किसी ने कहा कि ऑपरेशन करके भी आजकल गूंगे बोल लेते हैं, और पर्वत पे हेलीकॉप्टर से भी चढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें भगवान की बड़ी कृपा क्या हो गई? सच्चाई ये है कि हमारा चलना भी क्या चलना है, दिन भर हम किस काम के लिए चलते हैं। यदि परमार्थ के लिए चल पाए एक कदम भी, यदि
किसी के सेवा के लिए एक कदम भी चल पाए, दीन दुखियों के सहयोग के लिए एक कदम भी चल पाए, तो ये चलना चलना होता है। हम जो चलते हैं दिन भर, इस चलने में कोई दम नहीं, और दिन भर हम जो बोलते हैं उस बोलने में क्या है। एक आदमी के 24 घंटे के बोलने का यदि विश्लेषण करें तो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा छोड़कर कुछ नहीं होता। शायद कोई ऐसे महापुरुष संत ज्ञानी हो जो बड़े विशेष वार्ता करें, अन्यथा मिलते ही अपनी प्रशंसा, एक फैक्ट्री लग गई थी दूसरी भी लग रही है, मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, बड़ा बेटा ये काम कर रहा है, सारा वर्णन यही सब चलेगा। अथवा इससे अगर हार गए, फलाने का बेटा तो बहुत बेकार है, पड़ोसी तो बहुत खराब है, अथवा राजनीति खराब हो गई है, लोग बिगड़ गए हैं, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है, अखबार में पड़ी हुई बातों को दोहराते रहे। ये भी बोलना कोई बोलना है? गूंगे जैसे ही तो है हम। यदि विवेक जागृत हो जाए, सद्ज्ञान की बातें मुखारविंद से निकलने लगे, ईश्वर का सुमिरन होने लगे, तो बोले की वाणी मिल गई। और ईश्वर की कृपा के बिना ऐसी बोली नहीं मिलती। ईश्वर की कृपा के बिना कदम मंदिर की ओर नहीं बढ़ते, मैं खाने की ओर बढ़ जाते हैं। परमात्मा की कृपा। फिर कहा पहले ही कि जो स्मृत सिद्धि होए, तो किसी ने कहा कि गोस्वामी जी सारे शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियां मार्ग के मील के पत्थर हैं। कोई भी सच्चा संत सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता, उन्हें त्याग कर आगे बढ़ता है। और आप सिद्धियों की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा साधन सिद्धि में राम पगने हो। मुझे सिद्धि में कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई हवा में उड़ने की सिद्धि नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं चाहिए। साधन सिद्धि में राम पगने हो, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। ये सिद्धि मुझे चाहिए। वास्तव में सिद्धियां मील के पत्थर है। कुछ लोग जाते हैं दिल्ली, मान लो, रास्ते में मुरादाबाद की तरफ से दिल्ली जाएंगे, और मुरादाबाद हाईवे पे पहुंचते ही लिखा है कि दिल्ली 150 किलोमीटर, और गाड़ी रोक दी, सारे लोग वहीं उतर गए, खुश हो गए, मिल गई दिल्ली। बोले कहाँ है दिल्ली? लिखा है ना दिल्ली। तो एक ज्ञानी आए, बोले अरे लिखा है अभी 150 किलोमीटर दिल्ली। बोले हम तो सोचे कि दिल्ली लिखा है, तो आ गई दिल्ली। तो सिद्धि मिल गई तो मिल गया परमात्मा, कोई चमत्कार होने लगा तो मिल गया परमात्मा। अगर मील के पत्थरों को पकड़कर यात्री बैठ जाएंगे तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिद्धियों को पकड़कर संत यदि बैठ जाएंगे तो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये सिद्धियां मील के पत्थर हैं और परम सिद्धि परमात्मा है। समस्या ये होती है कि सिद्धि चमत्कार दिखाने वालों को ही सिद्ध मान लिया जाता है। परम सिद्ध जो होगा वो ईश्वर प्राप्त व्यक्तित्व होगा। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्या खोले। 1 करोड़ रुपया मिल जाए हाथ में तो लेके सड़क पे घूमते रहेंगे कि 1 करोड़ हाथ में, 1 लूट लेंगे लोग या बैंक में रखेंगे आप। तो जितने चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, 99 क्या 100% हाथ की सफाई है, ख्याल रखना। और लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार बाबा, आप भी चमत्कार दिखाओ। और शास्त्र कहते हैं कि चमत्कार दिखाने वाले संत अगले जन्म में मंद बुद्धि बालक बन के पैदा होते हैं। वो मेंटली चाइल्ड बच्चे हो जाते हैं ये संत लोग। मील के पत्थर को पकड़ के नहीं बैठना। संत का कार्य है उसे छोड़कर आगे बढ़ते जाना। जितने पत्थर छोड़ते जाएंगे उतने ईश्वर के करीब पहुंचते जाएंगे, और जितना वैभवों को, जितने सिद्धियों को, जितने चमत्कारों को पकड़ेंगे उतने ही भगवान से दूर बने रहेंगे। क्योंकि परम सिद्धि पाना लक्ष्य है, केवल सिद्धि पाना नहीं, और परम सिद्धि स्वयं परमात्मा है। हमने सुना कि कोई सज्जन दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, कलकत्ता साइड से आ रहे होंगे। लखनऊ में रेडियो ने बोला कि आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन है। अब उन्होंने सामान समेटा, आकाशवाणी सुनना भूल गए, दिल्ली स्टेशन है।
लखनऊ में उतर गया, दिल्ली स्टेशन है, रिक्शे वाले को बोलो लाल किला दिखाओ। अब रिक्शा वाला भी लाल किला ढूंढ रहा है लखनऊ में, कुतुब मीनार दिखाओ। दिन भर चक्कर काटते रहे लखनऊ के। उन्हीं टाइप के एक हैरान परेशान आदमी दिखाई दिए। बोले आपको पता है लाल किला किधर है? मैं दिल्ली का लाल किला ढूंढ रहा हूं। उस आदमी ने एक झापड़ मारा, बोले 1 हफ्ता हो गए आगरा के ताजमहल ढूंढते ढूंढते अभी तक नहीं मिला, एक दिन में दिल्ली का लाल किला मिल जाएगा। ये मेल के बदतर है, ये रेडियो स्टेशन की चर्चा है, ये अभी दिल्ली स्टेशन नहीं आया। दिल्ली स्टेशन तो परम प्राप्ति है, परमात्मा है। इसलिए कभी भी सिद्धियों के चक्कर में न संत पड़े और न ही भक्त पड़े। समर्पण के चक्कर में जरूर पढ़िए, त्याग के चक्कर में जरूर पढ़िए, तपस्या के चक्कर में जरूर पढ़िए। परम सिद्धि एक दिन मिल जाएगी, सिद्धि की जरूरत नहीं। उनकी वंदना करके गणपति की गोस्वामी जी ने भगवान विष्णु और शिव जी की वंदना की, फिर गुरुदेव की वंदना की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर है और मनुष्य के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु, जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है, जो महामोह के दम को, अंधेरे को दूर कर देते हैं। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की, गुरु महिमा का गान किया। बंदव गुरु पद पद्म पराया, बंदव गुरु पद पद्म पराया, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, अमिय मोदीमय चूरन चारु, अमिय मोदीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवार, समय सकल भव रुज परिवार, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुल मलहर, जन मन मंजू मुकुल मलहर, ये तिलक कुन गन बस कर, ये तिलक गुण गान बस कर, बंदो गुरुपद पदुम परागा। गुरु महिमा अपार है। गोस्वामी जी ने गुरुदेव की महिमा का गान किया। एक बार यूं तो भारतीय संस्कृति गुरुता की ही संस्कृति है, गुरु शिष्य परंपरा की ही संस्कृति है। महानता का आधार गुरु कृपा ही रहा है। आदिकाल से किसी भी परंपरा के महापुरुषों को देखें तो उनके ऊपर उनके गुरुओं की कृपा रही है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ हो, गोरखनाथ हो, आदिनाथ हो, कानिकनाथ हो, ऐसी श्रृंखला इधर भर्तृहरि हो,
या उधर गुरु रामानंद हो या कबीर, रैदास, मीरा, या इधर रामकृष्ण परमहंस हो या विवेकानंद, कहते हैं कि बेल ऊंचाइयां छू गई वृक्ष की, बेल ने वृक्ष का जब सहारा लिया। एक कमजोर लता वृक्ष से भी ऊंची चली जाती है जब सबल वृक्ष का सहारा लेती है। यदि वो बिना सहारे के चले तो कुछ दूर तक जाकर सूख जाएगी और उस वृक्ष से भी ऊंची हो जाती है। ठीक ऐसे ही गुरु वृक्ष है और इस शिष्य वो लता है। गंगा जल से हम आचमन करते हैं, किसी गंदे नाली के जल से कभी आचमन नहीं करते। लेकिन हरिद्वार के पास यदि कोई गंदा नाला नदी में आके मिल जाए गंगा जी में, तो क्या काशी में उस गंगा जल से आचमन नहीं करते? उससे भी करते हैं जब वो गंगा जल में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ठीक वैसे ही निम्न स्तर के जीव भी गुरु के संपर्क में जाकर गंगा जल जैसे बन जाते हैं। नरेंद्र विवेकानंद नहीं बन पाते जब तक रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद न मिलता। शिवा छत्रपति नहीं बन पाते जब तक समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद न होता, और छत्रसाल न होते जब तक प्राणनाथ का आशीर्वाद न होता। पूरी संस्कृति गुरुता की गरिमा से भरी है। गुरु महिमा अपार है। एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, जितने भी शास्त्र हैं वो सब आपने मुझे सुनाया। यदि सुनाने वाला अलग अलग होता तो सुनाने वाले की योग्यता के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता कि किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। लेकिन सारे शास्त्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र सब आपने ही सुनाया, और जब जब सुनाया उसकी महिमा आपने गा दी। जब आपने भागवत की अमर कथा सुनाई तो कहा कि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं और वही सबसे बड़े देवता और उनका नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। और जब आपने राम कथा सुनाई तो कहा राम ही सबसे बड़े हैं और उनका नाम ही तारने वाला है। जब आपने शिव पुराण सुनाया तो आपने कहा शिव ही सबसे बड़े और उनका मंत्र ही मुक्ति दिलाने वाला है। जब आपने गरुड़ पुराण सुनाया तो अन्यान्य देवताओं की महिमा कर दी। जब आपने देवी भागवत सुनाई तो कहा कि देवी ही सबसे बड़ी और उनका मंत्र ही सबसे बड़ा है। तो मैं तो असमंजस में पड़ गई कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा मंत्र करूं कौन सा ना करूं, किस देवता को पूजूं किस देवता को ना पूजूं। ये तो पार्वती जी की हालत है। तो आम आदमी की क्या हाल हो कि टेलीविजन के जमाने में जीते हैं कि इतने पंडित जी नए नए मंत्र लेके पहुंच रहे हैं, और ऊपर से रात को 12 बजे अगर खोल दे टेलीविजन तो मंगलवार को ये मंत्र करिए, बुधवार को ये मंत्र करिए, गुरुवार को ये करिए, करते ही रहिए। इतने मंत्र, इतने देवता, आदमी तो भ्रम में पड़ जाएगा। तो पूछा पार्वती जी ने कि हे महादेव, हम क्या करें, कौन सा मंत्र करें, आप ये बताएं। तो पहले तो उन्होंने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे देवी, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है, और साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म को आपने देखा नहीं, लेकिन हाड़ मांस के शरीर में भी परब्रह्म को गुरु के रूप में दर्शन किया जा सकता है। जितने भी गुरु के वंदना के मंत्र हैं सब गुरु गीता के मंत्र हैं। सारे के सारे मंत्र गुरु गीता के हैं। और आगे कहा शिव जी ने, उन्होंने पूछा कि मंत्र कौन सा करें, तो कहा मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु के जो वाक्य है वही मंत्रों का मूल है। आज दिक्कत तो यह है कि शिष्य बनने जाता है तो कहता हमें ये वाला मंत्र पसंद है, यही दीजिएगा। नहीं, कैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए, बोले डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन ज्यादा पसंद आता है, ये दवा, बोले बीमारी चेक करूंगा, जो बीमारी होगी वो दवाई दूंगा। बोले नहीं नहीं, कोई भी बीमारी हो मुझे तो यही अच्छा लगता है।
तो रोग कोई भी हो, मंत्र तो ये वाला दीजिए। और ऐसे मिल भी जाते हैं देने वाले कि 5 मंत्र है हमारे पास, जो लेने का मन हो बोलो वही दे दे। जबकि डॉक्टर को ये बोलना चाहिए कि आप जो लेके आए हो वो नहीं मिलने वाला, बीमारी देखकर दवाई दी जाएगी। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु के शब्द नहीं, अक्षर नहीं, वाक्य जो गुरु के मुख से निकल गया वो सब मंत्र का मूल है। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि कोई मंत्र करना ही नहीं, तो यही मंत्र आपके लिए। अगर उन्होंने कहा आश्रम में खाना परोसो, तो यही मंत्र आपके लिए। नहीं तो कहे कि दूसरे लोगों को तो पूजा करवा रहे हैं, यजमान बनाए हुए हैं, और हमसे तो ये दरी बिछवा रहे हैं कि बड़े स्वार्थी हैं गुरुजी, तो बड़े भेदभाव कर रहे हैं कि हमें तो आश्रम में दूसरा काम दे दिया। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो बोले ध्यान किसका करे? बोले गुरुदेव जो बताएंगे उनका ध्यान करना। और फिर कहा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम। फिर पूछा पूजा किसकी करे? पूजा मूलम गुरुपदम, गुरुदेव के चरणों की पूजा करना। मोक्ष मिल जाएगा? बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। दो बातें समझ लेना। गुरु शब्द का मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ, उच्च स्तरीय, और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो एक तो अपने गुरुदेव जो गुरु हैं वो तो है ही, जिसकी व्याख्या की जा रही है। श्रेष्ठ का वर्ण करेंगे, श्रेष्ठ का ध्यान करेंगे, श्रेष्ठ की पूजा करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। निम्न का कभी ध्यान नहीं करेंगे, लघु का कभी ध्यान नहीं करेंगे, घटिया का चिंतन कभी नहीं करेंगे। जो श्रेष्ठ सद्गुणों से भरा हुआ है, जो श्रेष्ठता के मार्ग पर, श्रेष्ठता के पथ पर, श्रेष्ठता के लक्ष्य पर लेकर चलने वाला है, वही गुरु है। और उसी का ध्यान, उसी की पूजा, उसी का शरण बंधन, और उसी से मोक्ष की प्राप्ति। यदि श्रेष्ठ का वर्ण आपने कर लिया, सही मार्ग का चयन आपने कर लिया, दोनों अर्थों में समझ लेना कि गुरु का भी या श्रेष्ठ गुणों का भी। यदि गुरु को सीधे सीधे हटा दें शारीरिक रूप से भी, तो गुरुता की गरिमा को अगर आपने धारण किया है, श्रेष्ठ वृत्तियों को धारण किया है, श्रेष्ठ पथ का अनुगमन किया है, तो मोक्ष मिल ही जाएगा। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, श्रेष्ठ की कृपा जिस दिन आप पे होगी। अब 3 तरह के शिष्य थे वहां पे। ये भी कोई कह सकता है कि संत जन अपने लिए लिख लिए कि गुरु कृपा, कि साधु गुरु ही तो होते हैं। यज्ञ करने के लिए अग्नि मंथन किया जाता है, लकड़ी घिसी जाती है ना, और उस लकड़ी को घिसकर अगर एक दिया जलाया गया और बहुत सारे दिए वहां हैं, तो क्या उन दियों को जलाने के लिए भी फिर से लकड़ी घिसना पड़ेगा? क्या करेंगे? उसी दिए से जला देंगे ना, उसी दिए से जलाएंगे। लेकिन 3 तरह के दिए वहां हैं, ध्यान रखना। एक दिया तो जैसे ही लौ से लौ लगी, ये शब्द भी ध्यान दीजिएगा, लौ, लौ का मतलब होता है लगन, और लौ का मतलब फ्लेम, बत्ती। तो एक जलती हुए दिए के लौ से ये लौ जैसे बराबरी पे लगा, बराबर रोशनी करने लगेगा, बराबर प्रकाश फैलाने लगेगा। और दूसरा लौ लगाया, बड़ी तेजी से जला और जल के बुझ गया। तीसरा कितना भी सटा लेकिन जल नहीं पाया। 3 तरह के शिष्य हैं जो गुरुओं के पास रहते हैं। पहला, जिनके अंदर श्रद्धा का तेल और विश्वास की बत्ती होती है, वो लौ लगाते ही बराबर रोशनी देने लगता है और सतत प्रकाशित करता है। और दूसरा, केवल बत्ती विश्वास का था, प्रभाव के कारण श्रद्धा की तेल तो थी ही नहीं, श्रद्धा की तेल नहीं, जैसे ही वो जला और थोड़ी जलकर समाप्त हो गया। और तीसरे तरह के बिना तेल बत्ती वाले ढक्कन सटते रहे लेकिन कभी नहीं जले। तो पहला तो ये कहता है कि गुरु की शरण में आकर मुझे सब कुछ मिल गया, गुरु तेरे शरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, सब मिल गया आपके चरणों में। और दूसरा कहता, पहले तो गुरु जी के पास अच्छा लगता था,
एक आध साल से कुछ उतना मजा नहीं आ रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा, लगता है गुरुदेव में कुछ है नहीं। अरे मूर्ख, तेरी बत्ती जल गई, तेल नहीं है। श्रद्धा हो तो जलता रहेगा। और तीसरा ढक्कन, न बत्ती है न तेल है। वो कहता बहुत दिन रहे इस आश्रम में, कुछ तो पता नहीं चला, कोई शक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। 5 साल से रह रहा हूं इस आश्रम में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि नाई हमारे हजामत बनाता है। मैं एक संत हूं, लोग कहते हैं संत के पास रहने से कल्याण हो जाता है। तो नाई का क्या कल्याण होने वाला, रोज छूता है। छिपकली भी मेरे कमरे में रहती है, मच्छर भी मुझे काटता है, मेरा खून चूसता है, वो ऋषि मुनि नहीं होने वाला। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए समर्पण और भाव चाहिए। तो गुरु गरिमा की महिमा गोस्वामी जी ने गाई, अपार है इतिहास इनकी महिमा से भरा हुआ है। फिर गोस्वामी जी इस धरती पर विचरण करने वाले देवताओं की वंदना करते हैं। कहते हैं बंधो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। इस धरती पर विचरण करने वाले देवताओं की वंदना मैं करता हूं, जो मोह से उत्पन्न होने वाले संशय को हर लेते हैं। वो कौन है? देवता। इस धरती के देवता साधु और संत। तो साधु संत पहचानने कैसे आएंगे? तो गोस्वामी जी ने लिखा, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कपास के फूल की तरह होता है। किसी ने पूछा, आपने कपास के फूल से तुलना क्यों की? गेंदा, गुलाब, बेली, चमेली, चंपा, न जाने कितने रंग बिरंगे खुशबूदार पुष्प हैं, और आपने कपास का फूल कह दिया। बोले, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, मंदनीय जहि जग जस पावा। जो दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, और वही संत है, वही कपास है जिसकी रुई निकाली जाती है, धुना जाता है, फिर धागा तैयार किया जाता है, फिर किसी के तन ढकने के काम आता है। ठीक संत का जीवन रुई की तरह है, और न रंग कोई राग का, न कोई द्वेष का, एकदम समभाव से जीने वाला ही संत होता है। किसी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा, ठाकुर संत पहचाने कैसे? संत की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा, आप भी ज्ञानी हो, आप ही बताओ। उसने कहा, मैं तो ये जानता हूं कि मिला तो खा लिया, ना मिले तो कोई बात नहीं, निफिक्र जीवन है, वही संत है। ठाकुर कहने लगे, तो कुत्ते की परिभाषा कर दी कि मिला तो खा लिया, ना मिले तो कोई बात नहीं। कुत्ता क्या करेगा बेचारा? तो बोले, संत की क्या परिभाषा है? बोले, मिले तो बांट कर खाए, मिले तो बांट कर खाए, और न मिले तो धन्यवाद दे प्रभु को, आज उपवास का अवसर दिया है, आज उपवास का अवसर दिया है, ये बोलकर धन्यवाद दे। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। संत परमार्थ के लिए जो जीवन अर्पित करते हैं, वृक्ष अपने लिए फल लेकर नहीं उगाता, नदी अपने लिए जल लेकर नहीं बहती, और संत अपने लिए नहीं जीते। किसी ने एक बार हमसे पूछा, स्वामी जी आपका लक्ष्य क्या है? हमने पूछा कि कुछ संतों को जानते हो? बोले, बहुत ऋषि मुनि, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब ऋषियों को सुना है, पढ़ा है। तो फिर हमने कहा, फिर पूछने की जरूरत क्या है? हर संत का लक्ष्य एक ही होता है। बाहरी क्रियाकलाप अलग अलग भले ही दिखाई दे, यदि वो संत है तो लक्ष्य बदल नहीं सकता। सबका लक्ष्य एक ही होगा। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बहुत पूछने आते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? कथा किस निमित्त? अरे कथा, कथा के निमित्त। कथा की अपनी मर्यादा है, कथा की अपनी गरिमा है, कथा का अपना प्रभाव है। नहीं गौशाला के लिए फंडिंग के लिए करना है कथा, या कथा हॉस्पिटल की फंडिंग के लिए। कथा किसके निमित्त? अरे कथा, कथा के निमित्त। इतने लोग पूछते हैं कि कथा किसके निमित्त? भक्तों के कल्याण के लिए कथा अपने आप में पर्याप्त है। निमित्त जोड़ दे साथ में तो चलता है, लेकिन कथा के लिए निमित्त की जरूरत नहीं। तो बोले कि आप संत बने किस लिए, करते क्या है आप समाज के लिए, लक्ष्य क्या है आपका? हमने पूछा, शायद आप भटक रहे हैं, साधु के लक्ष्य को नहीं जानते।
साधु का लक्ष्य कभी बदल नहीं सकता। अगर साधु है तो समस्त साधुओं का एक ही लक्ष्य होगा, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ साधु का लक्ष्य होता है। हॉस्पिटल बनाना, गौशाला बनाना, विद्यालय खोलना, ये सब उस परमार्थ के कार्य के अंग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य किसी हॉस्पिटल को बनाना, किसी गौशाला को बनाना किसी साधु का नहीं। सिर्फ परमार्थ उसका लक्ष्य है। और जीवन में जितनी संभावनाएं होंगी सेवा की वो सब करेगा, लेकिन लक्ष्य परमार्थ है। दूसरों के लिए जो जीता है वो साधु है। एक बार एक संत सुना रहे थे, गुजरात के एक संत की कथा है। संत मूरदास नाम के एक संत बड़े प्रसिद्ध हुए। बहुत भीड़ उनके आश्रम में हुआ करती थी, लोग सत्संग सुनने आया करते थे। भगवत तुल्य उस संत की गरिमा थी, उनकी महिमा थी, लोग चरणों में लौटते थे। एक सांझ एक युवती आई और उसके गोदी में एक बालक था। रोते हुए बोली कि बाबा, मैं अविवाहित हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ और मेरा ये बच्चा है। अगर इसके पिता का नाम बता दूं तो लोग उसे मार देंगे, और न बताऊं तो लोग मुझे मार देंगे। आपके शरण में आई हूं, बचा लीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, जाके लोगों से बोलना कि ये संत मूरदास का बेटा है। अब जैसा संत ने कहा उसने वैसा ही बता दिया। अब लोग कहने लगे कि अरे गुरुजी ऐसे हैं, ऐसा ये संत। लोगों ने कुटिया में आग लगा दी, बिना सोचे बिचारे कुटिया में आग लगा दी। घसीटते हुए खींच कर लाए, गधे पे बिठाकर जूते की माला पहनाकर जुलूस निकाल दिया कि ये भ्रष्ट है, संत नहीं, इसका बेटा है, ये तो संसारी है और इस तरह के काम करता है। वो लड़की देखकर रोती रही कि बाबा मुझसे सहा नहीं जाता, मैं बता दूंगी।